Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. तो स्वागत है आपका सभी का हमारे आज नए सेशन में जो हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर कर चुका था जिसमें एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज हमने देखे। उस फार्मूला को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करेंगे वो भी हमने देखा। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में और फिर उसके बाद सर्कल के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का तो ज़रूर जाके पहले वो देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन की जो घंटी है उसे ज़रूर टच कर दीजिएगा और आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और अगर मेरे वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल भी बनता है और मैं धीरे इसी तरीके से आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी हेल्पफुल वीडियोज़ होंगे जिस टॉपिक पे भी वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज से समझ रहे हैं आपका त्रि यानी कि तीन, जिसमें तीन भुजा हो। त्रिभुज मतलब त्रिभुज यानी तीन भुजा वाले जो फिगर होती है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल देखिए बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे साइड के बेसिस पे भी तीन टाइप का होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। फिर एंगल के बेस पे भी होता है इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो लेकिन आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। सीटेट के एग्ज़ाम के व्यू से आपको सिर्फ दो टाइप का ट्रायंगल पढ़ना है। वो है, एक है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब अब पहले हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए वो बता देती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि एक त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसमें तीन भुजा है, तीन भुजा है, तीन कोण है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कितनी भुजा होती है। इसमें तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। देख रहे हैं कोण, ये और ये नाम दे देते हैं ए बी सी। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में चाहे वो किसी भी तरह का त्रिभुज हो, वो तीनों कोण का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो होता है 180 डिग्री, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रायंगल जो तीन कोण बन रहे हैं वो तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो उसका सम आना चाहिए 180, तभी आपका वो ये एंगल जो है ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रही थी, जो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद देखेंगे समबाहु को। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, उसके एरिया, फिर उसका परिमाप, उसके बारे में फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, सम यानी कि ये होता है आपका समकोण जिसमें आप देख रहे हैं कि एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। कोई ट्रायंगल राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब उसका एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तब वो कहलाएगा आपका समकोण। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तीन भुजा है, तो जो एक सीधी भुजा होती है इसको हम कहते हैं पी यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम कह सकते हैं पी लिखेंगे, यानी कि ऊंचाई। और नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बेस यानी कि हिंदी में आधार। इसे कहते हैं आधार और इसे हम बी से डिनोट करते हैं।
और जो तीसरी भुजा आप देख रहे हैं ये होता है आपका कर्ण, इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस कहते हैं इसको, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये 3 भुजा आपकी समकोण त्रिभुज में होती है। ठीक है, हमने क्या समझा, 3 भुजा है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, एक खड़ी भुजा को हम ऊंचाई कहते हैं यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल वाली भुजा है, लेटी हुई भुजा है, उसे हम आधार कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो तीसरी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। सिर्फ समकोण की बात कर रही हूँ, सारे ट्रायंगल में नहीं। समकोण में हाइपोटेनस पहचानने के लिए 90 डिग्री के सामने, एक और चीज़ ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वही आपका हाइपोटेनस होता है, अगर नहीं पहचान में आया कि कौन सा कर्ण है। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो चलिए इसका एरिया का फॉर्मूला जान लीजिए। एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पी इंटू बी, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस। हाफ गुने परपेंडिकुलर गुना बेस, यानी कि हिंदी में लिखे तो हाफ गुने ऊंचाई गुना आधार। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और उसके बाद अगर परिमाप की बात करते हैं यानी कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में आपको क्या करना है, पेरीमीटर हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो 3 भुजा है, तीनों का जोड़ यानी P + B + H, ये हो गया आपका परिमाप। और तीसरा हो गया आपका क्या, एक देखिए, एक समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो ध्यान रखिएगा। आपका समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला एक होता है P² + B² = H², यानी आधार की भुजा का स्क्वायर में अगर ऊंचाई की भुजा का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो हमारा कर्ण की भुजा का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और जब ये फॉर्मूला को ये साइड सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं कि ये भुजा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, जो हमें 8-9 में पढ़ना भी रहता है। इसे हमें 8-9 में पढ़ना भी है, लेकिन अभी आप उसको नाम मत ध्यान दीजिए, बस ध्यान दीजिए कि ये एक जो कॉम्बिनेशन है साइड का वो समकोण त्रिभुज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब आपने लिख लिया होगा। तो ये जो आपका समकोण त्रिभुज की भुजा, कुछ कॉमन आपका ट्रायंगल्स का एक भुजा होती है। देखिए जैसे मतलब कॉमन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ कॉमन साइड का भुजा, जैसे मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये कुछ एक, जैसे आपको ये जो मैं पढ़ाऊँगी अभी जो लिखवाने वाली हूँ, ये अगर आपको याद होगा तो एग्ज़ाम में आपको बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है आपको ऊंचाई दे दे, आधार दे दे, पूछे कर्ण बताइए, या फिर कर्ण दे दे, बेस दे दे और कहेगा कि परपेंडिकुलर निकालिए। तो आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बन तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा, पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कुछ कॉमन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साइड्स का जो कम्बिनेशन है, समकोण त्रिभुज का साइड का जो कम्बिनेशन है, वो कुछ कॉमन है जो आते हैं, तो वो आप याद रखिएगा। जैसे हो गए 3, 4, 5, एक हो गया 6, 8, 10, ये सब याद रखिएगा, बहुत आराम रहेगा। 9, 12, 15। इसके बाद आपका है 5, 12, 13, 5, 12, 13। उसके बाद आपका है 8, 15, 17, 8, 15, 17, 20, 21, 29। मतलब ये कुछ कॉमन भुजाएं हैं जो समकोण
एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। आप इसको वेरीफाई करना है तो देख सकते हैं कि पहली दो भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो कर्ण होगा, यानी दूसरा एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगा। तो दोनों का स्क्वायर करिए और कर्ण का स्क्वायर के देखिएगा बराबर आएगा। जैसे 3 4 5 का ही देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। देख रहे हैं, दोनों भुजा का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के भुजा के बराबर। तो ये कुछ कॉमन साइड्स हैं जो आपको याद करना होगा, लिख लीजिए, बहुत काम आएगा एग्जाम में। सॉल्व करने से आप बच जाएंगे और बहुत आसानी से आप ओरली सिर्फ क्वेश्चन देख के इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर ये आपको याद होगा तो। चलिए, लिख लिया होगा आपने, तो हम एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 5, 12, 13। ये भुजाएं दी हुई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि ये आपको एक साइड का कॉम्बिनेशन दिया है 5, 12, 13। तो आप देख रहे हैं 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी साइड का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पी इंटू एच, सॉरी एच नहीं, पी इंटू बी होता है। तो जब ये हमारा जान रहे हैं कि एच आ गया तो पी और बी तो यही दोनों होंगे, 5 और 12। तो 5 गुने 12 कर देंगे, 2 6 12, 5 6 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखा कितना आसानी से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया। एक और आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक साइड का जो कॉम्बिनेशन मैंने याद करने के लिए कहा था, उसके अनुसार अगर आपको याद रहेगा तो कितनी आसानी से आप बना लेंगे वो समझिए। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है। तो परिमाप एवं सिर्फ परिमाप, चलिए परिमाप ज्ञात करें। क्षेत्रफल तो दिया ही हुआ है तो सिर्फ परिमाप निकालते हैं। देखिए अब क्या दिया है कि क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास एच दिया हुआ है, एच यानी कि कर्ण दिया हुआ है हमारे पास 15। तो याद है, अगर आपको वो कॉम्बिनेशन जो याद होगा तो याद है मैंने कॉम्बिनेशन कराया था 9 12 15, 9 12 15 कॉम्बिनेशन अगर याद होगा तो बन जाएगा 9 12 15। तो देखिए 15 क्या है, यहाँ पर एच है, यहाँ भी हमारा एच है। तो हो सकता है कि शायद यही पी होगा, यही बी होगा। आप सोचेंगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है, हो सकता है नहीं हो। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, इसका निकाल के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देख लीजिए हमारा एरिया दिया हुआ है 54, अगर इन दोनों को हम लगाते हैं तो एरिया 54 आना चाहिए, तब यानी कि हमारा ये साइड का कॉम्बिनेशन सही है। तो आप 9 इंटू 12 कर दीजिए, 2 6 12, 9 6 54। देखिए आ रहा है ना एरिया 54 और हमारा एरिया 54 ही दिया हुआ है, यानी कि भुजा का जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या करते हैं, तीनों भुजा का जोड़, 15 + 9 + 12 आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इस त्रिभुज का परिमाप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है।
तो ये था समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अब हम लोग चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है अब कैसा होता है, आप देखिए ये भुजा है आपकी, ये 3 भुजा बना दी। और समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी चर्चा बाद में करते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि इसमें 3 भुजा होगी और तीनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और तीनों जो एंगल है वो भी बराबर होंगे। यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तभी ना तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। और तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों भुजा और तीनों कोण वो तीनों बराबर होते हैं। यही कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह सकते हैं ना ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जितने साइड, 3 साइड और तीनों एंगल, तीनों क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। यही होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं इसकी एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि एक मतलब यहाँ पर क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर दे देती हूँ, भुजा का स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल। अब बात करते हैं परिमाप की, यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आप जानते ही हैं, सारी साइड का सम यानी 3a, a + a + a यानी कि 3a। ये हो गया आपका पेरीमीटर। इसके बाद देखिए एक ऊपर वाले कोण से नीचे वाली भुजा पर एक सीधी एक रेखा खींचते जिसे हम कहते हैं ऊंचाई, यानी कि हाइट। इसे क्या कहते हैं, हाइट। तो हाइट यानी कि ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो √3/2 इंटू भुजा। तो ये इस समबाहु त्रिभुज में आपको ये 3 फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इन तीनों फार्मूला का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया, ये चैप्टर ही पूरा फार्मूला बेस्ड है, पूरा चैप्टर फार्मूला पे ही चलेगा। इस चैप्टर को चलाने वाला फार्मूला है जो आपको रटना ही पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज में ये 3 फार्मूला है जो आपको पढ़ना होगा, जो आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एक बार इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ समबाहु त्रिभुज पे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं समबाहु त्रिभुज का। प्रश्न है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल, परिमाप एवं ऊंचाई ज्ञात करें। अब एक ही क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूला का यूज कर दिया ताकि अलग अलग ना कराना पड़े, क्योंकि करना तो एक ही चीज़ है। तब यहाँ पर भुजा दे दी गई, यानी कि a बराबर आपका दे दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर लिख देती हूँ। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप तो आप जानते हैं कि तीनों साइड का जोड़ यानी कि 3 होता है, 3a होता है, यानी 3 × 6 बराबर 3 6 18 सेंटीमीटर आप इसका परिमाप आ जाएगा। अब तीसरा क्या था, ऊंचाई ज्ञात करना था। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऊंचाई का फॉर्मूला हमारा √3/2 गुना भुजा, यही था। तो √3/2 गुना भुजा यानी 6 2 3 जा 6, 3√3 सेंटीमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। देखा कितना आसान है, बस फॉर्मूला पे बिठाना है और बनाना है।
चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसके पर। इन सब क्वेश्चंस पे यही सब तरह का आएगा जिसमें फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना होगा, तो इसलिए फॉर्मूला किसी भी कीमत पर भूलिएगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की भुजा तथा परिमाप, त्रिभुज की भुजा तथा परिमाप ज्ञात करें। इस बार आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में भुजा दी हुई थी और आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 4√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यही होता है। और ये हो जाएगा 4√3। 3√3 से √3 कट जाएगा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a² बराबर आपका 4 गुना 4 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 4 गुना 4, रूट आ जाएगा और 4, यानी कि आपकी भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई। अब आपको क्या निकालना है, भुजा तो निकल गई, दूसरा आपको परिमाप निकालना था। परिमाप तो आप जानते ही हैं, बहुत आसान है, 3a होता है, 3 गुना 4 यानी कि 4 3 12 सेंटीमीटर आपका इसका परिमाप आ गया। देखा कितना आसान है। भुजा दी गई हो तो क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा निकालना। इसी तरीके से आप भी बनाएंगे। तो ये था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वृत्त की तरफ, यानी सर्कल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्त। अब ये होता कैसे है, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। यही आपका, ये आपका होता है केंद्र। ये क्या होता है आपका केंद्र, और केंद्र से लेकर ये जो आपका जो बाउंड्री तक का जो लेंथ होता है, केंद्र से लेकर बाउंड्री तक, ये आपका कहलाता है आर, यानी रेडियस, और हिंदी में कहें तो त्रिज्या। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक कहीं भी, चाहे इस दिशा में हो, चाहे इस दिशा में हो, चाहे इस दिशा में हो, ये सारा हमारा आर बराबर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आर अलग होगा और यहाँ पर आर अलग होगा, नहीं। सेंटर मतलब केंद्रीय होता है कि बिल्कुल बीच में, यानी बीच से बाउंड्री तक की दूरी आप किसी भी दिशा में नापेंगे तो वो आपकी बराबर होगी, यानी कि त्रिज्या आपका नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं, त्रिज्या हो गया। अब व्यास क्या होता है, व्यास इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है, जैसे सेंटर से बाउंड्री तक गए तो त्रिज्या, और इस सीधे अगर एक लाइन जो है बाउंड्री से सीधे बाउंड्री से तक आ रही है और सेंटर से होके गुजर रही है तो वो आपका हो जाता है डायमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक आर और एक आर, यानी 2 आर मिलके आपका क्या बना रहा है, डायमीटर बना रहा है। मतलब आर प्लस आर यानी 2r, यानी कह सकते हैं D = 2r, यानी डायमीटर आपका रेडियस का दुगना होता है। अगर उल्टा समझे तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी कि r बराबर करें तो D/2 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो समझ गए आप ये वृत्त का। अब बात करते हैं इसका एरिया का। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है इसका πr²। यहाँ पर r समझ रहे हैं, r बराबर आपका रेडियस होता है, और पाई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है, वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू फिक्स्ड है आपकी 22, यहाँ लिख देती हूँ 22/7। ये पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, जो हम लोग सॉल्यूशन में इसको वहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्षेत्रफल। अब उसकी बात करते हैं परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, यही बाउंड्री की जो
लेंथ होती है, इसी को कहते हैं परिमाप। लेकिन वृत्त में इसको परिमाप नहीं कहते, परिमाप को ही वृत्त में परिधि बोलते हैं। मतलब वही है, बस नाम अलग है। जैसे साबुन देख रहे हैं ना, नहाने वाला साबुन लक्स भी है, डेटॉल भी है, बस नाम अलग है, काम तो एक ही है दोनों का, नहाने वाला काम एक ही है। तो उसी तरीके से समझिए, परिमाप मतलब भी पेरीमीटर, परिधि भी मतलब पेरीमीटर। तो परिधि को इंग्लिश में पेरीमीटर नहीं कहते, सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। बात वही है, बस नाम अलग है और कुछ नहीं। सेंस मतलब वही है, बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ इसमें होता है फॉर्मूला इसका 2πr, जिसमें r तो आप समझ ही रहे हैं रेडियस है, और पाई का वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है 22/7। तो इसमें आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है जो इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हार्ड आएंगे। आपको रेडियस दे देगा, कहेगा क्षेत्रफल निकालिए, सरकमफेरेंस निकालिए, या क्षेत्रफल दे देगा तो कहेगा आप रेडियस निकालिए, या फिर आप कहेगा कि परिधि दे देगा और कहेगा कि इसका रेडियस निकालिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न पर। तो इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। तो व्यास आपको दिया हुआ है, यानी d बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा आप जान रहे हैं, r बराबर d/2 होता है, यानी कि 14 का आधा कर देंगे तो हमारा r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, बस सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7, r² मतलब 2 बार लिखेंगे 7 को, ये 7 से 7 कट जाएगा, और आपको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है परिधि। परिधि का भी फॉर्मूला आप जानते ही हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r बराबर आपका 7 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूने 44 सेंटीमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो देखा कितना आसानी से हमने निकाल लिया। एक क्वेश्चन और बताती हूँ जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया रहे और आपको परिधि और व्यास ज्ञात करना रहे, क्योंकि इसमें तो आपको क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ नहीं था, निकालना था। अब इसका एक उल्टा करते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया होगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास एवं परिधि ज्ञात करें। देखा क्या निकालना है, अब क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, अब आपको निकालना है व्यास और परिधि। तो कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है उसी से हम निकालेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 616। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² बराबर 616। अब पाई इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 616/पाई, और पाई का वैल्यू सीधा लिख देंगे यहाँ पर 616/22, और ऊपर चला जाएगा 7, क्योंकि 22/7 7 नीचे लिखेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 11 2 जा 22, 55 में कट जाएगा। एक मिनट, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 56 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा, यानी r² बराबर आपका आया √28 × 7। तो r
आर स्क्वायर नहीं, जब हमने उसको रूट लगा ही दिया तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है। तो आर बराबर 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 4 गुने और ये 4, देखिए 28 आया है, 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 4, 7 4 जा 28, या फिर सीधा छोड़िए, मैं नहीं बताती उतना मत लीजिए टेंशन। देखिए क्या होता है, 28 इंटू 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 196, और 196 का रूट क्या होता है 40। तो रेडियस आपका कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास यानी कि डायमीटर डी निकालना है। डी बराबर हमारा क्या होता है 2r, यानी 2 गुना 14 करेंगे तो आपका 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, व्यास आ गया। अब आपको क्या याद करना है, परिधि। तो परिधि निकालते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। आर तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर हमारा कितना आया है 14, तो इसको 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 88 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परिधि आ गया। देखा कितना आसानी से हमने भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल निकाल लें, और जब क्षेत्रफल दिया रहे तो किस तरीके से ये भुजा कह रहे हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या कैसे निकालेंगे। भुजा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो रेडियस दिया रहे तो कैसे एरिया निकालेंगे, और एरिया दे रहे तो किस तरीके से रेडियस निकालेंगे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा ये चीज़। अगर जैसे मैंने समझाया है तो उसको आपने नोट किया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन को फिर कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल बाकी है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, वो अगले सेशन में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस जितना भी हमने पढ़ा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, इस सब से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर में भी आए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।